हेलो एवरीवन, मैं पद्मा आपके सामने लाई हूँ इंट्रोडक्शन टू कोडिंग फॉर क्लास 6। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है कंट्रोल विद कंडीशनल्स। इस चैप्टर का हमने एक और वीडियो देखा था जिसमें हमने देखा था ऑपरेटर्स के बारे में, जिसमें हमने देखे थे लॉजिकल ऑपरेटर्स किस तरीके से वर्क करते हैं, हमने देखे थे रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसका हमने एग्जाम्पल भी देखा था, जिस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि अगर हमें ग्रेडिंग निकालनी हो तो हम किस तरीके से ग्रेडिंग निकालते हैं। बिटवीन मार्क्स भी हम ले सकते थे, हम उसमें एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते थे। दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती थी तो हमें एंड ऑपरेटर का यूज करना होता था। अगर हमें कंडीशन में आइदर कंडीशन ट्रू को लेना है, हमारा उसका रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए, तो हमने यूज किया था और ऑपरेटर का। फिर हमने देखा था नॉट ऑपरेटर, इनकी वर्किंग हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखी थी। आज हम देखने वाले हैं नेस्टेड कंडीशन स्टेटमेंट क्या होते हैं। इस स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि हम एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर में हम दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करने वाले हैं कि किस तरीके से किया जाता है। एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि हमने फाइंड आउट करना है 3 नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर, जिसमें हमने 3 वेरिएबल्स ले लिए हैं। इन 3 वेरिएबल्स में हमने फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करी है, जिसमें हम चेक कर रहे हैं फर्स्ट इसमें कि हम पहले 2 वेरिएबल ले लिए, उन 2 वेरिएबल में से कौन सा बड़ा है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, हमने चेक किया इफ ए इज ग्रेटर देन बी। 2 वेरिएबल से हमने चेक कर लिया। अब हमें इसका अगर आंसर ट्रू है तो उस जो वेरिएबल ट्रू वाला आता है उसको हमें थर्ड वेरिएबल से चेक करना है। जैसे हमने फर्स्ट चेक किया इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें ए वेरिएबल को सी वेरिएबल से चेक करना होगा कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। अब इनके रिजल्ट में जो आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट प्रिंट होगा। अब हमने पहली कंडीशन में चेक किया कि ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये रिजल्ट यस है, इसका आंसर ट्रू में है, तो हम इस इफ स्टेटमेंट ब्लॉक में एंट्री कर लेंगे और हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे इफ ए इज ग्रेटर देन सी। अगर इसका रिजल्ट भी ट्रू हुआ तो हमारे दोनों वेरिएबल्स से हमारा थर्ड वेरिएबल चेक हो गया और हमें फाइंड आउट हो गया कि ए इज लार्जर। अगर इफ ए इज ग्रेटर देन सी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट होता है तो हमें क्या होगा, हमारा प्रिंट हो जाएगा कि सी इज लार्जर, क्योंकि हम ए को पहले से ही बी से चेक कर चुके हैं और यहाँ पे हमारा ए बड़ा होने पर हमने उसको ए को सी से चेक किया था। और अगर हमारा यहाँ पे फॉल्स आता है तो यानी सी इज लार्जर होता है। अब बट अगर हमारा ए इज ग्रेटर देन बी जो रिजल्ट है अगर वो फॉल्स होता है, इसका मतलब क्या हुआ, फॉल्स होना यानी बी बड़ा है। अब हमने बी को इफ स्टेटमेंट लगाकर फिर हमें थर्ड वेरिएबल से चेक करना है और अगर हमारा बी इज ग्रेटर देन सी, अगर ये रिजल्ट ट्रू होता है तो हमारा बी लार्जर प्रिंट होगा और अदरवाइज अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट हुआ तो हमारा सी लार्जर प्रिंट होगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ले लिए है 3 वेरिएबल, उनकी वैल्यू ले ली है 3, 4 एंड 5। ओके, यहाँ पे ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू 4 हो गई एंड सी की वैल्यू 5 हो गई। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, हम पहले स्टार्टिंग के 2 वेरिएबल्स को, 2 वैल्यूज को हम चेक कर रहे हैं। तो हमने पहले चेक किया 3 इज ग्रेटर देन 4। नो, यहाँ पर हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हम क्या करेंगे, हमारा एल्स ब्लॉक में एंट्री हो गई, जहां पे हमने क्या किया, हमारी एंट्री होने के बाद हमने चेक किया सेकंड वेरिएबल को थर्ड वेरिएबल से, यानी हमारा बी ग्रेटर था तो हमने चेक किया 4 इज ग्रेटर देन 5। नो आया रिजल्ट, तो हमारा कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर भी एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जो कि हमें प्रिंट करके देगा कि सी इज लार्जर। तो हमारे यहाँ पे कौन सा नंबर लार्जर है, 5 इज लार्जर। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू ब्लॉक कोडिंग के अंदर हम देखेंगे इसको कैसे करते हैं। अब हम देख लेते हैं बुक का एग्जाम्पल को। इसमें हम देखेंगे कि हमें फाइंड आउट करना है कि जब हम कोई नंबर ले रहे हैं वो नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3 है या बोथ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम स्क्रीन का कलर को बदलने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम अपना arcade.makecode.com में हम एंट्री करेंगे। हम अपनी होम स्क्रीन ओपन करते हैं। ओके, हमारी होम स्क्रीन मैंने ओपन करके रखी है। अब हम यहाँ पे जाकर हम अपना न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर रहे हैं। हमने प्रोजेक्ट को नाम दे दिया नेस्टेड कंडीशन, नाम दे दिया नेस्टेड कंडीशन, प्रोजेक्ट का नाम कर दिया है मैंने अब दबा दिया है क्रिएट के बटन को। क्रिएट का बटन दबाते से ही हमारे सामने स्क्रीन आई है। स्क्रीन पर हम क्या करने वाले हैं, हम लोगों को वो वेरिएबल क्रिएट करना है जिसमें फाइंड आउट करना है कि नंबर डिविजिबल बाय 3 और 2 है या नहीं। ओके, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया। हम जाएंगे मेक अ वेरिएबल में, वेरिएबल को नाम दे देते हैं हम नंबर नाम दे दिया। नंबर
नाम लिखने के बाद हम ओके पर दबा देंगे। ओके, यहाँ पे हमने नंबर की वैल्यू कर देनी है 10 कर दे रही हूँ मैं। ओके, इसको हम स्टार्ट बटन पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। अब हमारी यहाँ पे वैल्यू पुटअप हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3 है या नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें नंबर का रिमाइंडर चेकआउट करना पड़ेगा कि डिविजिबल है कि नहीं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम लॉजिक स्टेटमेंट में जाएंगे जहाँ से हमें इफ ब्लॉक का यूज़ करना है। कंडीशनल लॉजिक में जाके कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, जिसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्टार्ट बटन पे पुटअप कर देंगे। ओके, अब हमें यहाँ पे कंडीशंस चेक करनी है, तो हम फिर से लॉजिक ऑपरेटर में जाएंगे जहाँ से कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और जिसे हम इफ ऑपरेटर में पुटअप कर देंगे। ओके, ये पुटअप करने के बाद हमें क्या करना है, हमें क्या चेक करना है, हमें नंबर डिविजिबल बाय 2 है या नहीं, 3 है या नहीं। तो सबसे पहले हम एक 1 बाय 1 करेंगे हमें चेक करने के लिए। इसके लिए हमें मैथ्स ऑपरेटर पे जाना होगा जहाँ पे हमें रिमाइंडर चेक करने के लिए यहाँ रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज़ है। इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें ये एंट्री हो जाएगी इसकी स्क्रीन पर, और हम यहाँ पे पुटअप करेंगे जहाँ पे फर्स्ट 0 और ब्लैंक पोजीशन है। ओके, अब हमें यहाँ पे रिमाइंडर ऑफ, जहाँ 0 लिखा दे रहा है वहाँ पे हमें नंबर की वैल्यू लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे हम, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि यहाँ पे हम इस तरीके से नंबर लिखेंगे तो हमें ये पिंक नोटेशन में दिखेगा। तो हमें इस तरीके से नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें वेरिएबल ऑप्शन पे जाना है, वहाँ से हमारा वेरिएबल नंबर को ड्रैग करना है और यहाँ पे 0 की जगह पर पुटअप करना है। ओके, अब हमें फाइंड आउट किससे करना है रिमाइंडर, हमें 2 से फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे 2 पुटअप करेंगे और हमारे यहाँ पे चेक करेंगे कि ये 0 है या नहीं। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो गई। ओके, अब हमें चेक करना है ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फिर से लॉजिक ऑपरेटर में, वहाँ से हम इफ एल्स ब्लॉक उठाएंगे। पहले हमने केवल इफ ब्लॉक उठाया था, अब हम उठा रहे हैं इफ एल्स ब्लॉक को, जिसको हमने ड्रैग करके इफ पार्ट के अंदर पुटअप कर दिया। अब हम फिर से मैथ्स ऑपरेटर में जाएंगे, लॉजिक ऑपरेटर में जाके हम वहाँ से कंपैरिजन ऑपरेटर लेंगे और कंपैरिजन ऑपरेटर को हम यहाँ पुटअप करेंगे। अब हमें डिविजिबल चेक करना है तो हम उसे मैथ्स ऑपरेटर में जाके हम रिमाइंडर में जाके फर्स्ट, जैसे हम 3 के साथ चेक करना चाहते हैं हम 3 के साथ चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें 0 की जगह हमें पुटअप करना है वेरिएबल नंबर को। तो हम यहाँ से वेरिएबल में जाके इसको ड्रैग करके 0 की जगह नंबर पुटअप किया। हमारे किस से रिमाइंडर निकालना है, हमें 3 से निकालना है, हमने 3 से सेट कर दिया। ओके, ये हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। एक इफ के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट आ गया। पहले हमने 2 के साथ रिमाइंडर चेक किया है, फिर हमने 3 के साथ रिमाइंडर चेक किया। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम स्क्रीन का कलर चेंज करना चाहते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, हम सेट बैकग्राउंड कलर पे जाएंगे, जो कि ऑप्शन हमें मिलता है सीन ब्लॉक में। ओके, सीन ब्लॉक से हमने सेट बैकग्राउंड पे लेकर आ गए, हमने यहाँ पुटअप किया और जाके हम अपने हाथ से कलर चेंज करते हैं, रेड कलर कर देती हूँ। और सेकेंड टाइम एज स्टेटमेंट के लिए फिर से हम सेट बैकग्राउंड कलर पे जाते हैं, उसको हमने एज स्टेटमेंट पुट किया और वहाँ से हमने कलर चेंज करके ऑरेंज कर दे या ऑरेंज कर दिया मैंने। ओके, अब हमारा नंबर क्या है, 10 है। हमारे 10 के अकॉर्डिंग ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है। सेकेंड स्टेटमेंट में ये नॉट डिविजिबल बाय 3 है। एस स्टेटमेंट हुआ और हमारा स्क्रीन का कलर ऑरेंज आ गया। ओके, अब हम नंबर की वैल्यू को बदल के देखते हैं। मैंने यहाँ पे नंबर की वैल्यू कर दी 12। तो देखते हैं स्क्रीन का कलर क्या होता है। हमारे स्क्रीन का कलर अब हो गया रेड कलर आ गया है ना, क्योंकि जो नंबर 12 है वो 2 से भी डिविजिबल होता है और नंबर 3 से भी डिविजिबल होता है। हम वैल्यू चेंज करके देख सकते हैं। अगर हम चेंज करके देख सकते हैं, जो नंबर डिविजिबल बाय मान लीजिए 14 कर दिया तो हमें फिर से ऑरेंज स्क्रीन दिखेगी, और हमने अगर इसका नंबर 18 कर दिया तो हमें रेड स्क्रीन दिखेगी, क्योंकि 18 नंबर 2 से भी डिविजिबल होता है और 3 से भी डिविजिबल होता है। ओके, ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब हमने जो एग्जाम्पल देखा था जो जिसमें से 3 नंबर का लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है, बताया था लार्जर फ्रॉम 3 नंबर। उसके लिए जाते हैं, हम होम स्क्रीन पर जाएंगे, हम वहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अब प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं लार्जर नंबर। इसके बाद हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। प्रोजेक्ट क्रिएट करते से ही हमारी स्क्रीन आ गई। अब हम इसमें लार्जर नंबर फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम 3 वेरिएबल्स लेंगे। वेरिएबल ऑप्शन पे जाएंगे,
मेक अ वेरिएबल करेंगे। वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पर भी ए ले लिया, ओके कर दिया, वैल्यू सेट कर दी इसकी वैल्यू मैंने रख दी है 7 रख दी। मैंने सेकंड वेरिएबल ले लिया, मेक अ वेरिएबल पे गए, हमने उसका नाम दे दिया हमने बी, मैंने प्रेस कर दिया ओके, हमने वैल्यू सेट कर दी, बी की वैल्यू कर दी, हमने वैल्यू कर दी 8। और अब हम ले लेते हैं फिर थर्ड वेरिएबल, जिसका मेक अ वेरिएबल जाकर हमने उसका नाम दे दिया सी और हमने ओके कर दिया। इसकी वैल्यू भी हम सेट कर देते हैं, इसकी वैल्यू हम कर देंगे 7 8 9। ठीक है, अब हमने इसमें चेक कर लिया तो इसकी वैल्यू हम बार बार बदल के देख सकते हैं। इनकी वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं स्टार्ट बटन पे। इनकी वैल्यू पुटअप करने के बाद हम लगाएंगे इफ़ कंडीशन, जो कि हमें ब्लॉक मिलता है, लॉजिक ब्लॉक में मिलता है, जहाँ से हम लेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट को हम ड्रैग करेंगे और हम यहाँ पुटअप कर देंगे। पहली कंडीशन में हमें कंपैरिजन करना है, फिर से हम लॉजिक ऑपरेटर में ब्लॉक में जाएंगे, वहाँ से हम कंपैरिजन लेंगे। कंपैरिजन करने के लिए हमें वेरिएबल यहाँ पे पुटअप करना होगा, तो हम फिर से वेरिएबल ऑप्शन में जाके पहले हम ड्रैग करेंगे ए को, ड्रैग करके हमने एक फर्स्ट 0 पे लेफ्ट साइड में पुटअप कर दिया। सेकंड वेरिएबल बी लिया, उसको हमने ड्रैग करके सेकंड ब्लॉक पे कर दिया। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है कंपैरिजन, तो मैंने चेक करने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर कर दिया है, जिसकी वैल्यू हमें अकॉर्डिंगली आएगी। तो अब इस ब्लॉक को उठा के हम पुटअप कर देंगे इफ ब्लॉक में, यहाँ पे हमने पुटअप कर दिया। अब हमारा सेकंड कंडीशन क्या है, हमें चेक करना है कि पहला वेरिएबल अगर कंडीशन ट्रू होती है ए वेरिएबल बी से बड़ा होने के बाद, हमें फिर से चेक करना है, तो हम इसके अंदर एक और लॉजिक ऑपरेटर लगाएंगे जो कि है इफ एल्स स्टेटमेंट। हम फिर से ड्रैग करके इफ स्टेटमेंट के अंदर नेस्टेड लूप क्रिएट करेंगे। अब हम फिर से लॉजिक ऑपरेटर में जाके कंपैरिजन ऑपरेटर लेंगे, जिसमें से हमें चेक करना है कि अब सेकेंड टाइम हम वेरिएबल लेंगे ए को, चेक करेंगे हम सी के साथ। फर्स्टली हमने ए को चेक किया था बी के साथ, अब हम सेकेंडली चेक करने वाले ए को सी के साथ, तो अब हम सी वेरिएबल लेंगे, चेक करेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने कंपैरिजन में कर लिया है ए इज ग्रेटर देन। ठीक है, ये पुटअप करने के बाद हम अपने इफ कंडीशन में इसे पुटअप कर देंगे। ये हमारी डबल इफ कंडीशन आ गई, यहाँ पे नेस्टेड हो गया। ओके, अब अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है कि ए इज लार्जर। अब प्रिंट करने के लिए हमने कौन सा ब्लॉक यूज किया था, हम सब ने पहले चैप्टर में देखा था, जिसमें हमने गेम ब्लॉक पे गए थे। उसमें जाने के बाद हमने क्या किया था, स्प्लैश ऑप्शन का यूज किया था। ओके, स्प्लैश ऑप्शन को यूज करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे ए इज लार्जर। ठीक है, यहाँ पे स्प्लैश में हमने लिख दिया ए इज लार्जर, हमारा पहला वेरिएबल लार्जर है। ओके, अगर ए लार्जर नहीं है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे सी लार्जर होगा। तो हम फिर से जाएंगे गेम ब्लॉक में, जहाँ से हम प्रॉम्प्ट में जाके स्प्लैश को फिर से ड्रैग करके यहाँ पे एल्स ब्लॉक में पुटअप करेंगे, जहाँ पे हम लिखेंगे सी इज लार्जर। ओके, ये हो गया। अगर हमारी पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो हमें नेक्स्ट एल्स पार्ट में जाना होगा, जिसके लिए हमें फिर से एक इफ एल्स ब्लॉक लगेगा। तो हमने पुटअप कर दिया है इस तरीके से ये इफ एल्स ब्लॉक, जिसमें हमें सेकेंडली कंडीशन लगानी है, जहाँ पे फिर से हमें कंपैरिजन ऑपरेटर की ज़रूरत है। हमने कंपैरिजन ऑपरेटर लॉजिक ऑपरेटर से ले लिया। अब हमें यहाँ चेक करना था कि हमारे पहली कंडीशन फॉल्स हो रही थी, हमने चेक किया था ए को बी से, अब हमारे वो फॉल्स कंडीशन हो गई, तो हमारा क्या चेक करना है, हमें चेक करना है बी को सी से करना है। तो हमने पहले ऑपरेटर पुटअप कर दिया बी को, फिर हमने सी को ड्रैग करके यहाँ पुटअप कर दिया। अब सबसे पहले हम चेंज करेंगे इसको, ऑपरेटर को हमने करा ग्रेटर देन चेक कर लिया, इसको हम पुटअप करेंगे इफ स्टेटमेंट में। यहाँ पे पुटअप करने के बाद हमें प्रिंट कराना है रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन ट्रू होती है। इसके लिए हम जा रहे हैं वापस से गेम ब्लॉक में, जहाँ से हमें प्रॉम्प्ट ऑप्शन में जाके स्प्लैश को लेना है और ड्रैग कर एंड ड्रॉप करना है इफ स्टेटमेंट में। अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है बी इज लार्जर। और इफ स्टेटमेंट अगर ट्रू नहीं होता है तो हमें नेक्स्ट स्टेज में प्रूव करना है कि हमारा सी लार्जर है, जो कि हम एज स्टेटमेंट में पुटअप करेंगे। यहाँ पे पुटअप करेंगे सी इज लार्जर। ठीक है, ये हमारा लिखने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू देखेंगे, हमारा रिजल्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड स्क्रीन में देख सकते हैं सी इज लार्जर, क्योंकि हमारी वैल्यू थी सी की वैल्यू 9 थी।
ओके, हम वैल्यू को बदल के देखते हैं। हमने समझो पहले हमने बी की वैल्यू को चेंज कर दिया, मैंने बी की वैल्यू को कर लिया मान लीजिए 10 किया, तो हमारे स्क्रीन पे हमको रिजल्ट पता चल जाएगा कि बी इज लार्जर। ओके, अगर हमने चेंज कर दिया, अब ए की वैल्यू को मैं बढ़ा देती हूँ, मैंने इसकी वैल्यू कर दी 12, तो हमारा रिजल्ट आएगा ए इज लार्जर। ओके, अब एक और चीज बता दूं मैं जो हमने यूज नहीं किया है, जो स्टेटमेंट हम जाकर गेम ब्लॉक में हमें प्रॉम्प्ट ऑप्शन पे ही आस्क ऑप्शन दिखाई देता है। ठीक है, इस ऑप्शन का भी हम यूज करके कौन सा नंबर कितने बड़ा है वो हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्प्लैश में जाके हम करेंगे, यहाँ पे पुटअप कर देंगे आस्क को, यहाँ पे आस्क की जगह में यहाँ पे वेरिएबल को पुटअप कर देती हूँ, जो कि ड्रैग करके यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे प्लस में जाके इज लार्जर कर देती हूँ, तो हमें उस नंबर की वैल्यू भी पता चल जाएगी कि कौन सा वैल्यू कौन सा वेरिएबल बड़ा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सबको पुटअप करना है, तो यहाँ पे सब जगह पे आस्क को पुट करते हैं। गेम पर जाएंगे, फिर से हम वहाँ से आस्क ऑप्शन को लेंगे, हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया। आस्क की जहाँ पे जो ब्लैंक बना हुआ है वहाँ पे हम वेरिएबल को पुट करते हैं, जहाँ पे हमें सी वेरिएबल को पुट करना है, और प्लस पे क्लिक करके हम लिख देंगे इज लार्जर। ओके, तो वैसे ही हम नेक्स्ट इसमें भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, फिर से गेम ब्लॉक में जाके आस्क ऑप्शन को सिलेक्ट किया, इसको हमने स्प्लैश में जाके पुटअप किया, आस्क में जाके हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है, हमारी बी वेरिएबल आने वाली है, प्रिंट होने वाली है, तो हमने आस्क में प्लस और यहाँ पे प्लस पे जाके हमने प्रिंट कर दिया इज लार्जर। ओके, वैसे ही हमको सी को प्रिंट करना है। हम वापस से जाएंगे गेम ब्लॉक में, गेम ब्लॉक में जाके हमने आस्क को ड्रैग किया, हमने स्प्लैश पे पुटअप किया, यहाँ पे वैल्यू को सी की वैल्यू को ये करना है, प्रिंट करना है, हमने सी ब्लॉक को ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, और यहाँ पे प्लस पे जाके हमने वहाँ पे लिख दिया इज लार्जर। ठीक है, अब हमें वैल्यू भी पता चलेंगी कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। ओके, हमने अब सी की वैल्यू को मैंने कर दिया 15, तो हमारे रिजल्ट में दिखाई देगा लेफ्ट साइड स्क्रीन में कि 15 इज लार्जर, देख सकते हैं। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल के थ्रू हमारा ये चैप्टर नेस्टेड इफ कंडीशन को जो प्रूव करता है वो मैंने दिखा दिया है। इससे हम नेक्स्ट टाइम में हम नेस्टिंग ऑफ लूप्स देखने वाले हैं। बस ये चैप्टर अभी इतना ही। थैंक यू।